नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं के लिए हिंदी साहित्य का जो महत्वपूर्ण पेपर है वो यहाँ पे लेके आ चुके हैं। और इस वीडियो में सारे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। टोटल प्रश्न यहाँ पे 19 प्रश्न हैं वो इस पेपर में शामिल किए गए हैं। तो चलिए फटाफट इन सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। साथियों, पेपर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपके पास भी कोई पेपर है तो आप हमें व्हाट्सअप पे उसको सेंड कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप जो भी पेपर आप दे रहे हैं वो आप सेंड ज़रूर कर दें, ताकि सभी विद्यार्थियों तक उसको पहुंचाया जा सके। और इस पे आप अपना नाम वगैरह है वो लिख के ज़रूर सेंड करें, ताकि आपका नाम भी वीडियो में अनाउंस किया जा सके। इसके अलावा जो भी पेपर होंगे उनकी पीपीटी की पीडीएफ फाइलें हैं वो आपको ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा आपका खंड 1 में, वो आपका अपठित गद्यांश आपको पूछा जाएगा, जिसके आपको पढ़ के प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो स्वतंत्र भारत में विद्यार्थियों के कंधों पर समाज का भारी बोझ, यानी कि विद्यार्थी वर्ग की जो भूमिका है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये आपको पूरा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो प्रश्न रहेंगे उनका आंसर हमें देना होगा। जैसा कि पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो यहाँ पे देखिए, समाज के कर्तव्य, देश में बुराइयां, स्वतंत्र देश के नागरिक, विद्यार्थी का कर्तव्य। तो दोस्तों ये पूरा जो है पहली लाइन से हमें ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों के बारे में बताया गया है यहाँ पे, तो विद्यार्थियों का कर्तव्य इसका शीर्षक हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के विद्यार्थियों के कंधों पर किसका बोझ है। तो दोस्तों किसका बोझ है, यहाँ पे पहली लाइन में हमने पढ़ा है कि समाज का भारी बोझ है। तो यहाँ पे समाज का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, देश का सुनागरिक और समाज का कर्णधार कौन है। तो ये हमारा विद्यार्थी है। कौन सी बुराइयां समाज में फैली हुई है। तो उपयुक्त सभी प्रकार की बुराइयां हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, गबन करना, ये सभी। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सुनागरिक जो शब्द है इसमें देखिए सु तो मेरा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, प्लस नाग रिक जो शब्द है इसमें मेरा इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये मेरा बन जाता है। स्वतंत्र देश के गौरव के कुल अनुकूल ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो सभी का पालन करता हो, ईमानदार भी हो, परिश्रम भी हो, कर्तव्यपरायण भी हो। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो भी आपका अपठित पद्यांश होगा, जिसका प्रश्नों के आंसर आपको देना है। यहाँ पे देखिए, मनमोहनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ वह देश कौन सा है। तो यहाँ पे कुल मिला के भारत देश की बात की गई है यहाँ पे, और भारत देश के बारे में ही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना होगा और पढ़ के प्रश्नों के आंसर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर व्याकरण की बात करें तो यहाँ पे देखिए, दिन रात में कौन सा समास है। तो दिन रात में दोस्तों आपका द्वंद्व समास बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए द्विगु समास क्या होता है, जिसमें क्या होता है, गणना आती है। गणना का मतलब क्या होता है, जिसमें संख्यावाची शब्द आता है, वो मेरा क्या बन जाता है, द्विगु समास बन जाता है। अब देखिए, संसार का शिरोमणि किसे कहा गया है। तो संसार का शिरोमणि की बात की गई है तो हिमालय को कहा गया है। ठीक है, प्रसून शब्द का अर्थ वो आप बता देंगे आप ही। बाकी इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है 3 नंबर का, यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान आपसे पूछे गए हैं जो कि आप यहाँ पे कर लेंगे। जैसे कि स्वर या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रस के अव्यय अंग माने जाते हैं। तो रस के 9 होते हैं, कुल मिला के 9 रस माने गए हैं हमारे। ठीक है, विभत्सव रस का स्थायी भाव क्या है वो बताएंगे आप यहाँ पे। जहाँ घाट वहाँ रस नहीं, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। छंद कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पे जन साधारण के माध्यम से कौन कौन से होते हैं। ईदगाह कहानी में हामिद के पास कितने पैसे थे। समाचार लेखन में 6 ककार कौन कौन से हैं। उल्टा पिरामिड शैली के 3 भागों का नाम आपको लिखना है। लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम क्या रखा था। सूरदास के प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखना है। और स्वररत्न किसे कहते हैं। आवारा मशीरा पाठ में किसकी जीवनी की प्रस्तुत किया गया है। पटकथा लेखन से आप क्या समझते हैं। गूंगे कहानी के लेखक का नाम आपको बताना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे खंड ब है वो आपको पूछा गया है यहाँ पे, जिसमें डायरी का जीवन में महत्व हो गया। ये सारे प्रश्न आपको देख लेना है। साथियों, पेपर जो है उसकी पीडीएफ फाइलें आपको ऐप पे दी जाएगी। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन नाम के नाम से मिलेगा। जो यूट्यूब का नाम है सेम वही नाम आपको वो मिलेगा। जो यहाँ पे लोगो है सेम लोगो ही यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको देख लेने हैं, आपकी परीक्षाओं में यथावत आएंगे। ये सारे देखिए, यहाँ पे संध्या के बाद कविता का मूल भाव क्या हो गया। गोपिया किस बात को कदापि सहन नहीं कर पाती है। सावित्रीबाई फूले द्वारा स्त्री समस्या के लिए किए गए प्रयासों के बारे में बताना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे नाना के घर किन किन बातों का निषेध था।
ये यहाँ पे ऑप्शन के वाले क्वेश्चन आ गए जो कि 3 नंबर 4 नंबर के रहेंगे आपके। यहाँ पे देखिए, प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटा की ओर से पुलिस अधीक्षक कोटा की एक सरकारी पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान विद्यालय परिसर में उचित पुलिस बल नियुक्त करने का अनुग्रह किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों आप कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको करना होगा। या तो ऊपर वाला कर सकते हैं, यहाँ पे शैक्षिक भ्रमण के लिए जाना है उसके लिए आपको करना होगा। ये रेडियो के समाचार के बारे में हो गया। पिक्चर व लेख में क्या अंतर होता है। बेटा जाओ और ज़िंदगी को रंगों से भर दो, बहू कलाम हुसैन ने अब्बा ने ये बात के संदर्भ में कहा था, ये आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित आपको पठित पद्यांश दिया जाएगा जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से रहेगा। ये पढ़ के आपको उसका 100% व्याख्या करनी है। ठीक है, दो दिए जाएंगे, दोनों से आप कोई सा भी कर सकते हैं। सेकंड जो रहेगा आपका, वो आपका 100% व्याख्या वाला गद्यांश रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये एक तो ये गद्यांश है और एक नीचे है भट्टे से पक्की ईंटों के बाहर निकलने का काम। इन दोनों में से आप कोई सा कर सकते हैं। अंतिम जो प्रश्न है वो आपका है निबंधात्मक प्रश्न। या तो आप मेरे प्रिय त्यौहार पे लिख सकते हैं, राष्ट्रीय निर्माण में नारी की भूमिका, वैश्विक महामारी निवारण के उपाय, और विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की भूमिका। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न थे जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनको आप देख लेना। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।